मूवी का स्टार्ट हैरी पॉटर से होता है, जिसके अंकल अपने गेस्ट के आने से पहले उसे रूम में जाने को कहते हैं और बिल्कुल आवाज करने से मना करते हैं। हैरी के रूम में जाने पर उसे वहाँ डॉबी नामी एल्फ मिलता है, जो कि एक विजिट फैमिली को सर्व करता है, मगर वो हैरी को नहीं बताता कि वो किसको सर्व करता है। डॉबी हैरी को इस साल वापस हॉगवर्ट्स जाने से मना करता है, क्योंकि उसको लगता है कि हैरी की जान को खतरा है। डॉबी ने हैरी तक उसके दोस्तों के लेटर्स तक नहीं पहुँचने दिए होते, ताकि हैरी डिसहार्ट हो जाए और वापस स्कूल ना जाए। जब हैरी को ये पता चलता है तो वो डॉबी पे गुस्सा होता है, साथ ही उसकी बात भी नहीं मानता। इस बात पर डॉबी नीचे जाके हैरी के अंकल के गेस्ट के ऊपर केक फेंक देता है और गायब हो जाता है। सारा इल्जाम हैरी पे आने की वजह से उसके अंकल उसे रूम में लॉक कर देते हैं, यहाँ तक के विंडो भी लॉक कर देते हैं। तभी एक रात रॉन अपने भाइयों के साथ फ्लाइंग कार में हैरी को बचाने आता है। हैरी अपने अंकल की फैमिली से एक बार फिर बचते हुए रॉन के साथ उसकी फ्लाइंग कार में रॉन के घर पहुंच जाता है, जहां रॉन की मदर रॉन और उसके ब्रदर्स पे गुस्सा तो होती हैं कि वो ऐसे बताए बगैर कार लेके चले गए, मगर हैरी को देख के खुश भी होती हैं। रॉन की सिस्टर हैरी को देख के शर्माती हुई वहां से भाग के चली जाती है। रॉन के फादर भी आकर हैरी से मिलके खुश होते हैं। तभी हॉगवर्ट्स से इन सब के लिए लेटर आते हैं और हैरी का भी यहीं आ जाता है, जिसमें इनके कोर्स की बुक्स होती हैं। ये देख के रॉन की मदर समझ जाती है कि इन्हें बुक्स कहाँ से मिल सकती हैं। रॉन की मदर रॉन को फायर प्लेस पे खड़ा करके फ्लू पाउडर देती हैं, जिसे जमीन पे फेंकते हुए वो बहुत क्लियरली टाइगन एली बोलता है। तभी एक आग सी भड़कती है और रॉन गायब हो जाता है। यही हैरी भी करता है, मगर टाइगन एली की जगह वो बहुत स्पीडली टाइगन एले बोल देता है और कहीं और जा पहुँचता है। उस शॉप से बाहर निकलने पर बहुत वियर्ड और डेंजरस विज़र्ड्स हैरी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिनसे उसे हैग्रिड आकर बचाता है, जिसके बाद वो उसे बुक शॉप में बाकी सबके पास छोड़ के वहाँ से चला जाता है। बुक शॉप में हैरी गिल्डेरॉय लॉकहार्ट से मिलता है, जो बहुत फेमस होने के साथ साथ फ्रंट पेज पे रहने का भी शौकीन होता है। लॉकहार्ट हैरी को अपनी सारी लेटेस्ट कलेक्शन फ्री में दे देता है। इसके बाद हैरी वहाँ ड्रेको और उसके फादर मैलफॉय से मिलता है। मैलफॉय हैरी और रॉन के फादर से बात करते हुए अचानक जिनी की बास्केट से एक बुक उठाता है और वापसी पे उसकी जगह 2 बुक्स रख देता है। हैरी रॉन और उसकी फैमिली के साथ स्टेशन पे जाने के लिए निकलता है। रॉन की सारी फैमिली तो वॉल की उस तरफ चली जाती है, मगर हैरी और रॉन वॉल को क्रॉस नहीं कर पाते, जिससे परेशान होके वो दोनों रॉन की फ्लाइंग कार में ट्रेन को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि ट्रेन उनके पीछे है, जिससे बचते हुए वो दोनों कार को तेज करते हैं और बैलेंस खो देते हैं, जिस पर हैरी गेट खुलने की वजह से कार से बाहर निकल के गेट से लटक जाता है। रॉन बहुत मुश्किल से उसे खींचते हुए वापस ऊपर लाता है। ट्रेन को फॉलो करते ये दोनों कार में ही हॉगवर्ट्स पहुंच जाते हैं, जहां अचानक कार काम करना बंद कर देती है और उसे कंट्रोल करते रॉन की वॉन्ड भी टूट जाती है, जिसके बाद कार एक ट्री में फंस जाती है। मसला यहाँ खत्म नहीं होता, अचानक वो ट्री मूव करना शुरू हो जाता है और उनकी कार पे अटैक करते हुए डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। कार के ट्री से नीचे गिरने पर रॉन जल्दी से उसे चलाते हुए आगे कर देता है और वो दोनों बाल बाल बचते हैं। तभी कार उन दोनों को उनके सामान के साथ बाहर फेंक के खुद से चलते वहाँ से चली जाती है। स्कूल पहुँच के भी दोनों सुकून का सांस नहीं ले पाते। नॉर्मल वर्ल्ड में भी फ्लाइंग कार यूज करने पर लोग इनको देख लेते हैं और ये न्यूज़पेपर में आ जाता है, जिस पर स्नेप इन दोनों को स्कूल से निकालने की बात करता है। तभी वहाँ प्रोफेसर डम्बलडोर और प्रोफेसर मैगोनागल आ जाते हैं। डम्बलडोर स्नेप से कहता है कि ग्रिफिंडर की हेड मैगोनागल है और वो ही डिसाइड करेगी कि इन दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए। मैगोनागल रॉन और हैरी को एक्सपेल करने के बजाय डिटेंशन दे देती है। नेक्स्ट डे ये सब अपनी इस साल की पहली क्लास प्रोफेसर स्प्राउट के साथ लेते हैं, जिसमें प्रोफेसर स्प्राउट उनको मैंड्रिक प्लांट के बारे में बताती हैं। मैंड्रिक को रूट से निकालने और वो इतना ऊंचा चीखती है कि सुनने वाले मैंड्रिक के क्राई से मर भी सकते हैं, और ये उन लोगों का क्योर भी करता है जो सदमे की वजह से ब्लैंक होके बिल्कुल स्टैचू में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये लोग अपने न्यू डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स टीचर से मिलते हैं, जो और कोई नहीं वो ही शॉप वाला गिल्डेरॉय लॉकहार्ट है, जो इन सबको इनके वर्स्ट फियर को फेस करने को कहता है और इन पर कॉर्निश पिक्सीज नामी क्रिएचर छोड़ देता है। स्टूडेंट्स तो उनसे डर के भागते ही हैं। लॉकहार्ट इतनी शोखियां मारने के बाद खुद उन्हें
उन्हें फेस नहीं कर पाता और हरमाइनी, रॉन और हैरी को उन्हें वापस केज में डालने का कहकर डर के भाग जाता है। हैरी अपनी टीम के साथ क्विडिच गेम की प्रैक्टिस के लिए जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि स्नेप ने आज ग्राउंड स्लिदरिन हाउस को दे दिया है। साथ ही साथ उन्हें ये भी पता चलता है कि स्लिदरिन हाउस का न्यू सीक्रेट ड्रेको है, जिसके फादर ने स्लिदरिन की पूरी टीम को निम्बस 2001 गिफ्ट किया है। ड्रेको बहुत गरूर कर रहा होता है। तभी हरमाइनी बीच में आ जाती है। जब ड्रेको उसकी इंसल्ट करता है तो रॉन ड्रेको पे स्पेल करने की ट्राई करता है, मगर टूटी हुई वॉन्ड की वजह से उसका स्पेल उसी पर असर कर देता है। रॉन को ठीक करवाने के लिए हरमाइनी और हैरी उसे हैग्रिड के पास लेके जाते हैं। हैरी को डिटेंशन के तौर पे लॉकहार्ट के साथ काम करना पड़ता है। तभी हैरी को वियर्ड आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, मगर वो सिर्फ उसी को सुनाई देती हैं। आवाजें कंटिन्यू रहती हैं और उन्हें फॉलो करते हुए वो तेजी से आगे बढ़ता है, मगर सामने उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी के साथ आवाजों को फॉलो करते आगे जाता है तो वहाँ उसे स्पाइडर्स लाइन में आगे बढ़ते नजर आते हैं, जिसके सामने वॉल पे लिखा होता है कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट को ओपन कर दिया गया है, तो चैम्बर के वारिस खबरदार रहें क्योंकि उनके साथ बुरा होने वाला है। साथ ही फ्लिच की कैट भी मरी लटकी होती है। तभी वहाँ सब आ जाते हैं और प्रोफेसर डम्बलडोर फ्लिच को कहते हैं कि उसकी कैट मरी नहीं है बल्कि पेट्रीफाई हुई है, जिसे मैंड्रिक ठीक कर देगा। साथ ही वो हैरी, रॉन और हरमाइनी को फ्री कर देते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है। प्रोफेसर मैगोनागल की क्लास में हरमाइनी उनसे चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के बारे में पूछती है। मैगोनागल उन्हें एक्सप्लेन करती है कि हॉगवर्ट्स के 4 फाउंडर थे, गॉड्रिक ग्रिफिंडर, हेल्गा हफलपफ, रोवेना रेवेनक्लॉ और सैलेजर स्लिदरिन। स्लिदरिन बाकी सब से अलग था और उसे लगता था कि हर इंसान को मैजिक सीखने की परमिशन नहीं होनी चाहिए, बस जो प्योर ब्लड रखते हैं वो ही इस स्कूल में एडमिशन लें। बाकी सबके उसके साथ एग्री ना करने पर वो अलग हो गया और उसने स्कूल के अंदर चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स बना दिया, जिससे सिर्फ उसका एयर ही अनलीश कर सकता है। उस चैम्बर के अंदर एक मॉन्स्टर है जो उन सब लोगों को मार देगा जो स्लिदरिन के हिसाब से स्कूल में पढ़ने के काबिल नहीं है, यानी कि वो सब लोग जिनमें विज़र्ड्स का ब्लड नहीं है। मगर आज तक बहुत ढूंढने के बाद भी इन्हें वो चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स नहीं मिला। हैरी, रॉन और हरमाइनी को लगता है कि स्लिदरिन का एयर और कोई नहीं बल्कि ड्रेको है, क्योंकि उसकी फैमिली सेंचुरी से स्लिदरिन हाउस का ही पार्ट है। ये तीनों एक लिक्विड पोशन बनाने का डिसाइड करते हैं, जिसे पी के हैरी और रॉन ड्रेको के बेस्ट फ्रेंड्स में चेंज हो जाएंगे और इस तरह वो ड्रेको के मुंह से कुछ भी उगलवा सकते हैं। मगर उस पोशन को बनने में 1 मंथ लगेगा। कोई और ऑप्शन ना होने पर वो इसी आइडिया पे वर्क करने का डिसाइड करते हैं। क्विडिच गेम स्टार्ट होती है और हैरी के पीछे एक ब्लजर पड़ जाती है, जिसे बचते वो और ड्रेको स्निच को पकड़ने में लग जाते हैं। ब्लजर से लग के ड्रेको जख्मी होकर गिर जाता है और हैरी के हाथ भी ब्लजर लगने के बाद वो उसे बचते स्निच को पकड़ के इस बार भी जीत अपने नाम कर ही लेता है। हाथ की बोन टूटने की वजह से हैरी रात हॉस्पिटल में रहता है, जहाँ उसे फिर आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। तभी उसके सामने टॉबी आ जाता है, जो हैरी पे रिवील करता है कि उसे स्टेशन तक जाने से रोकने वाला टॉबी ही था और ब्लजर को उसके पीछे लगाने वाला भी टॉबी ही था। टॉबी हैरी को बताता है कि जब तक उसका मास्टर उसे अच्छे क्लोथ्स नहीं देगा, टॉबी कभी भी फ्री नहीं हो सकता। साथ ही टॉबी के मुंह से ये भी निकल जाता है कि जो स्कूल में होने वाला है वो पहले भी हो चुका है, मगर मजीद कुछ भी बताने से पहले टॉबी वहाँ से गायब हो जाता है। टॉबी के वहाँ से जाने के बाद डम्बलडोर और मैगोनागल वहाँ एक और बच्चे को ले आते हैं जो पेट्रीफाइड हो चुका होता है। डम्बलडोर मैगोनागल से कहता है कि स्टाफ को सच बता दो कि हॉगवर्ट्स अब सेफ नहीं है, क्योंकि चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स फिर से ओपन हो गया है। हैरी ये सब रॉन और हरमाइनी को बताता है जब वो एक गर्ल्स वॉशरूम में बैठी पोशन बना रही होती है। हरमाइनी उन्हें मॉर्निंग माइडल के बारे में बताती है, जिसकी वजह से कोई भी इस वॉशरूम में नहीं आ सकता। वो एक सेंसिटिव गोस्ट है। स्कूल में डेंजर बढ़ने की वजह से प्रोफेसर स्टूडेंट्स को अपने आप को डिफेंड करने की क्लास देते हैं, जिसमें हैरी और ड्रेको आमने सामने आ जाते हैं। तभी ड्रेको हैरी पे अटैक करने के लिए स्नेक छोड़ देता है। अचानक हैरी उसे उसकी लैंग्वेज में बातें करने लग जाता है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। तभी स्नेक को गायब कर देता है। हरमाइनी और रॉन हैरी को बताते हैं कि बहुत
कम विजिट स्नेक की लैंग्वेज बोल सकते हैं, जिस पर उन्हें शक होता है कि हैरी ही स्लिदरिन का हेir है। हैरी को सब अजीब नजरों से देखने लग जाते हैं, जिससे तंग आकर वो कॉमन रूम की तरफ जाता है, जहाँ पर उसे फिर से वो आवाजें आने लग जाती हैं। तभी हैरी वहाँ और लोगों को पेट्रीफाई हुए देखता है। फ्लिच उसे उन लोगों के साथ देख फिर मुजरिम समझता है। मैकगोनागल आकर हैरी को डंबलडोर के पास भेज देती है, जो ये तो जानता है कि सब के पीछे हैरी नहीं है। साथ ही वो हैरी से ये भी पूछता है कि क्या वो कुछ और जानता है या कोई ऐसी बात जो वो उससे बताना चाहता हो, जिस पर हैरी इनकार करता वहाँ से चला जाता है। हैरी और रॉन पोशन पी के ड्रेको को कन्फ्रंट करने जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि लास्ट टाइम जब चैम्बर ओपन हुआ था तो एक मडब्लड की डेथ हुई थी, यानी वो लड़की जिसकी फैमिली विजिट्स की नहीं थी। तभी अचानक दोनों वापस चेंज होने लगते हैं तो वहाँ से भाग निकलते हैं। थोड़ी देर बाद रॉन और हैरी को फ्लोर पे पानी ही पानी मिलता है, जिस पर वो दोनों वॉशरूम में जाके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मॉर्निंग के सर पे किसी ने बुक मारी है। हैरी उस बुक को उठा के अपने साथ ले आता है। उस बुक पे टॉम मार्वल और राइडल का नाम लिखा होता है, मगर अंदर से बुक बिल्कुल खाली होती है। तभी हैरी उस पे एक ड्रॉप डालता है और वो भी खुद ही गायब हो जाता है। इसके बाद हैरी बुक पे अपना नाम लिखता है, जिसके बाद बुक अपना नाम बताती है। हैरी को अंदाजा होता है कि ये बुक बातों का जवाब देती है, जिस पर हैरी उसे चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स का पूछता है। बुक हैरी को अपने अंदर ले जाके 50 साल पहले के मनाजिर दिखाती है, जहाँ हैरी टॉम को देखता है जो उस टाइम चैम्बर खुलने पे लोगों को पेट्रीफाई होते देख रहा होता है। टॉम से भी डंबलडोर वैसे ही क्वेश्चंस करता है कि क्या कुछ है जो वो उसे बताना चाहता है, जिस पर वो हैरी की तरह ही जवाब देता है कि वो कुछ नहीं बताना चाहता। टॉम को फॉलो करते हुए हैरी एक जगह पहुंचता है, जहां टॉम हैग्रिड को एक मॉन्स्टर को छुपाने से रोकता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो ही चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स का मॉन्स्टर है। इसके बाद हैरी बुक से वापस आ जाता है और फौरन रॉन और हरमाइनी के पास जाता है। ये तीनों डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ नेविल आके हैरी को अपने साथ ले जाता है। हैरी का रूम फुली डिस्ट्रॉयड नजर आता है और टॉम की डायरी भी वहाँ से गायब होती है और हरमाइनी भी पेट्रीफाई हो जाती है। मैकगोनागल स्टूडेंट्स को न्यू रूल बताती है, जिसके अकॉर्डिंग वो क्लासेस के अलावा अपने रूम से बाहर नहीं आ सकते। हैरी हरमाइनी के लिए भी परेशान होकर हैग्रिड को कन्फ्रंट करने का डिसाइड करता है, जिस पर हैरी और रॉन इनविजिबल क्लॉथ पहन के हैग्रिड से मिलने जाते हैं। इससे पहले कि वो हैग्रिड से कुछ बात करते, वहाँ कोई आ जाता है, जिस पर हैरी और रॉन छुप जाते हैं। गेट पे डंबलडोर और मिनिस्टर ऑफ मैजिक होते हैं। उनके साथ ड्रेको का फादर भी होता है, जो मिनिस्ट्री से सब के साइन लेके आता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग डंबलडोर अब बहुत ओल्ड हो चुका है और उससे स्कूल नहीं संभाला जा रहा। यही वजह है कि चैम्बर दोबारा ओपन हुआ है। साथ ही वो लोग हैग्रिड को पहले चैम्बर के ओपन होने की वजह मानते हुए इस बार भी कल्प्रिट समझते हैं और उसे एज़्काबान प्रिजन ले जाते हैं। जाते जाते हैग्रिड हैरी को हिंट दे जाता है कि अगर उसे चैम्बर का रास्ता पता करना है तो उसे स्पाइडर्स को फॉलो करना होगा। हैरी और रॉन उनके जाते ही हैग्रिड के डॉग के साथ स्पाइडर्स को फॉलो करते डार्क फॉरेस्ट की तरफ निकल जाते हैं। एक केव के अंदर जाने पर वो स्पाइडर एक बड़े से स्पाइडर में बदल जाता है, जो एरागॉग होता है, वही मॉन्स्टर जो 50 इयर्स पहले इन्हें लगा था कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स का मॉन्स्टर है। एरागॉग उन्हें बताता है कि वो नहीं जानता कि मॉन्स्टर कौन है, मगर उस मॉन्स्टर ने जिस लड़की को मारा था वो वॉशरूम से मिली थी। जिसके बाद बहुत से स्पाइडर्स उन दोनों पे अटैक कर देते हैं, जिन्हें एरागॉग हैग्रिड को मारने से रोक देता है, मगर इन दोनों को अटैक करने से नहीं रोकता। तभी वहाँ रॉन की फ्लाइंग कार आके इन दोनों को रेस्क्यू करती है और स्पाइडर से बचाती वहाँ से ले जाती है। हरमाइनी के पास बैठे हैरी को उसके हाथ में एक पेज मिलता है, जिसे हैरी को पता चलता है कि चैम्बर का मॉन्स्टर एक स्नेक है, जिसकी आंखों में डायरेक्टली देखने पर इंसान मर जाएगा, मगर अभी तक किसी ने भी डायरेक्टली उसकी आंखों में नहीं देखा है। यही वजह है कि वो सब पेट्रीफाई हुए हैं। साथ ही ये भी कि जिस लड़की की 50 साल पहले डेथ हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि मॉर्निंग मार्टेल थी। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, जिस पर हैरी और रॉन टीचर्स के पीछे जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर एक स्टूडेंट को अपने साथ चैम्बर में ले गया है। स्नेप लॉकहार्ट से कहता है कि उसने कहा
कहा था कि वो चैम्बर का रास्ता जानता है। अब टाइम आ गया है कि वो सब टीचर्स को वो रास्ता बताए ताकि स्टाफ वहाँ जाके मॉन्स्टर से लड़के स्कूल और स्टूडेंट्स को सेफ रख सके। हैरी और रॉन पे ये भी रिवील होता है कि मॉन्स्टर जिस लड़की को ले गया है वो और कोई नहीं बल्कि रॉन की बहन है। हैरी और रॉन लॉकहार्ट के पास उसे चैम्बर के बारे में सब बताने जाते हैं। तभी उन पे रिवील होता है कि लॉकहार्ट एक फ्रॉड से ज्यादा कुछ नहीं है। हैरी और रॉन उसे हॉस्टेज बना के मॉर्निंग माइडल के पास ले जाते हैं, जहाँ उन्हें उससे पता चलता है कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट की एंट्रेंस उसी वॉशरूम के सिंक पिलर से है। हैरी के स्नेक लैंग्वेज बोलने पर पिलर हिलता है और वहाँ रास्ता बन जाता है। हैरी पहले लॉकहार्ट को उस केव में भेजता है और फिर खुद रॉन के साथ अंदर चला जाता है। आगे बढ़ते हुए हैरी उन दोनों को वार्न करता है कि किसी भी मूवमेंट की आवाज आने पे अपनी आंखें बंद कर लें। लॉकहार्ट अचानक रॉन की वॉन्ड पकड़ लेता है, मगर वॉन्ड टूटी होने की वजह से स्पेल उसी पे हो जाता है और वो वॉल से लग के बेहोश हो जाता है। तभी केव की दीवारें हिलना शुरू हो जाती हैं और स्टोन्स के गिरने की वजह से हैरी और रॉन अलग हो जाते हैं। हैरी अकेला ही जिनी को ढूंढने आगे निकल जाता है, जहाँ हैरी फिर से स्नेक लैंग्वेज यूज करके डोर ओपन करते आगे बढ़ता है। स्टेयर से नीचे जाने पर हैरी को जिनी बेहोश मिलती है। हैरी को वहाँ टॉम भी मिलता है, जो उस बुक की एक मेमोरी होता है जो जिनी को मिली होती है। टॉम हैरी को बताता है कि वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट है। उसका असल नाम टॉम रिडल था, जिससे उसने बदल के लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट कर लिया था ताकि लोग उसके नाम सुन के डरें। हैरी पे ये भी रिवील होता है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट स्लिथरिन का एयर है, जिसने डायरी की मदद से जिनी को मैनिपुलेट करके चैम्बर को ओपन करवाया है और वो सारे अटैक्स भी करवाए हैं। वोल्डेमॉर्ट हैरी को बताता है कि उसने जान के लोगों का शक हैग्रिड पे डलवाया था ताकि वो फ्रीली अपने काम को अंजाम दे सके, मगर डंबलडोर समझ गया था कि हैग्रिड बेकसूर है और असल मुजरिम टॉम है। हैरी सोच ही रहा होता है कि आगे क्या करे, तभी वहाँ डंबलडोर का बर्ड फॉक्स आ जाता है, जो हैरी को सॉर्टिंग हाथ देता है। इस पर गुस्सा होकर टॉम बेसिलिस्क को फ्री कर देता है। हैरी जब बेसिलिस्क से बच के भाग रहा होता है तो फॉक्स आकर बेसिलिस्क पर अटैक करते हुए उसे ब्लाइंड कर देता है, मगर फिर भी बेसिलिस्क हैरी की मूवमेंट को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाता है। हैरी बेसिलिस्क को चकमा देके जिनी के पास वापस आता है, जहाँ उसे सॉर्टिंग हैट में स्वॉर्ड मिलती है, जिसे पकड़े हैरी स्टैचू के ऊपर चढ़ के बेसिलिस्क के मुंह में स्टैब करता है। बेसिलिस्क तो मर जाता है, मगर उसका पॉइजनस टीथ हैरी के हाथ में लग जाता है। हैरी उसे और स्वॉर्ड को लिए जिनी के पास आता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और टॉम को मारने के लिए वो डायरी में स्नेक का टीथ मार के टॉम को पॉइजन देते हुए मार देता है, जिसके फौरन बाद जिनी होश में आ जाती है। फॉक्स अपने टीयर से यानी कि आंसू से हैरी को हील करता है और इन सब को लेकर केव से बाहर आ जाता है। डंबलडोर रॉन को हैग्रिड के बेल के पेपर्स देके भेजता है, जिसके बाद हैरी अपने दिल की बातें डंबलडोर के आगे रखता है कि उसे लगता है कि वो टॉम के जैसा है, जिस पर डंबलडोर हैरी को कहता है कि टॉम ने उसे स्कार देते हुए अनइंटेंशनली अपनी कुछ पावर्स भी दे दी हैं। यही वजह है कि हैरी स्नेक की लैंग्वेज बोल सकता है, मगर वो टॉम की तरह का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने अपने लिए ग्रिफिंडोर हाउस चूज किया और एक ट्रू ग्रिफिंडोर ही सॉर्टिंग हैट से गॉड्रिक ग्रिफिंडोर की स्वॉर्ड निकाल सकता था। तभी वहाँ ड्रेको का फादर आ जाता है। तभी हैरी को ये भी पता चलता है कि डॉबी उनका सर्वेंट है। हैरी मैलफॉय को डायरी वापस करता कहता है कि वो जानता है कि उसने उस दिन शॉप में ये डायरी जिनी के फादर के पास रखी थी। मैलफॉय डायरी डॉबी को देता है। हैरी डॉबी को डायरी खोलने का कहता है, जिसके अंदर एक क्लॉथ होता है। उस क्लॉथ के मैलफॉय के हाथ से मिलने पर डॉबी फ्री हो जाता है और हैरी का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। लास्ट सीन्स में सब पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी रीयूनाइट करते हैं कि तभी वहाँ हैग्रिड भी फ्री होके आ जाता है और सब अपनी सेलिब्रेशन एंजॉय करते हैं और यही मूवी एंड हो जाती है।